पार्टनरशिप चैप्टर में बेटा क्वेश्चन है, नीरज एंड सूर्य आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. देयर कैपिटल्स वर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. नीरज इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% पर एनम. नीरज कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए और सूर्य कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए 6,000 रुपये हर महीने. प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 50,000. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें सिर्फ नीरज को देना है, सैलरी हमें सूर्य को देनी है, और इनका जो प्रॉफिट है ये सब चीज़ें देने से पहले वो 50,000 का है. आइए ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. ध्यान देना बेटा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरली बच्चे इस क्वेश्चन में धोखा खा जाते हैं. देखो, आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे, आप यहाँ लिखोगे हमारा नेट प्रॉफिट 50,000 का है. आप यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीरज के कैपिटल अकाउंट में हमें कितनी देनी है, एंड टू सैलरी जो हमें सूर्य के कैपिटल अकाउंट में देनी है. अब आप जैसे ही यहाँ अमाउंट्स लिखोगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ. यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे 12% अगर मुझे देना है नीरज को तो उसकी कैपिटल 4 लाख है. 4 लाख का 12% हमारा होता है 48,000. देख रहे हो आप. फिर अगर सूर्य की बात करें तो 6,000 रुपये हर महीने मांग रहे हैं. 6,000 रुपये हर महीने का मतलब समझते हो आप, 72,000 रुपीज़ उसकी सैलरी बन गई पूरे साल की. ठीक है, अब ये सैलरी जानी है, ये कैपिटल जानी है, और प्रॉफिट देखो ज़रा कितना सा है इनका इसके सामने. तो क्या हम ये दे सकते हैं? अब आप क्या बोलोगे, मैम और क्या, बैलेंस करो आप इसको, और ये यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ लॉस आ जाएगा. लेकिन हम ऐसे काम कभी भी नहीं करते. हम क्या करते हैं कि जब भी पार्टनर के खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट, लॉस नहीं कह रही हूँ मैं, अगर प्रॉफिट है फर्म में लेकिन फर्म के पार्टनर के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि पार्टनर की वजह से फर्म लॉस में पहुँच जाएगी, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे. तो मैम फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं बेटा, ये जो 50,000 है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम फिर ये दो ही मत इन्हें, आप फिर सीधा इन्हें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो. लेकिन हम ऐसा भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी गलत बात हो जाएगी. क्योंकि देखो ना, आप इन दोनों के साथ नाइंसाफ़ी है. अगर आप इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. 2:1 में तो नीरज को डबल मिल जाएगा और सूर्य को एक हिस्सा ही मिलेगा. जबकि अगर मैं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देखूं तो देखना नीरज को कम मिल रही थी और सूर्य को ज़्यादा मिल रही थी. तो यानी नाइंसाफ़ी सूर्य के साथ हो रही है और नीरज को मज़े आ रहे हैं. तो हम क्या कहते हैं, भैया नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे. हम क्या करते हैं, तुम्हारे खर्चे थे, ध्यान से सुनो, पार्टनर्स के खर्चे थे, लेकिन फर्म क्योंकि उनके खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है, फर्म के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो फर्म कहती है कि मैं इतने ही पैसों में तुम्हारे खर्चे पूरे कर देती हूँ. कैसे पूरे कर देती हूँ? कि जो तुम्हारे खर्चे हैं उसकी रेशियो बना दो. यानी जब आप इसे डिक्रीज़ करोगे तो इसकी रेशियो आ जाएगी 2:3. ये आ गई इसकी रेशियो. ठीक है, अब इस रेशियो में मैं तुम्हें ये 50,000 रुपये दे देती हूँ. नाइंसाफ़ी भी नहीं होगी, यानी इसके पास पहुँच जाएंगे 20,000 रुपये, इसके पास पहुँच जाएंगे 30,000 रुपये. हमारी फर्म भी लॉस में नहीं आई बेटा, और पार्टनर को भी उनके हक का पैसा मिल गया. भले ही कम मिलना चाहिए था 48-72, लेकिन फिर भी 20 और 30 तो मिल गया. अब तो दोनों सेटिस्फाइड होंगे ना अपने मन से. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन.